भगवान बुद्ध ने बताया मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है। एक ज्ञानवर्धक बौद्ध कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह के पास स्थित जेतवन विहार में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपने प्रश्न लेकर आया करते थे। कोई जीवन का रहस्य पूछता, कोई आत्मा का अस्तित्व, तो कोई मृत्यु के बाद के संसार की जिज्ञासा। एक दिन एक युवक अत्यंत दुखी मन से बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, हृदय व्यथित था। उसने श्रद्धा से चरण स्पर्श किया और बोला, भगवान, मेरे पिता का देहांत हो गया है। मैं रात दिन सोचता रहता हूँ कि अब उनका क्या हुआ होगा। उनका शरीर तो मैंने अग्नि को समर्पित कर दिया, लेकिन उनकी आत्मा, क्या वो कहीं गई है? क्या मृत्यु के बाद कुछ शेष रहता है? बुद्ध ने उस युवक को देखा। उनके चेहरे पर वही शांत, करुणा से भरी मुस्कान थी। उन्होंने उस युवक को पास बैठाया और बोले, वत्स, ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ है। तुम जानना चाहते हो कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो सुनो। लार्ज डायमंड बुद्ध की कथा। मिट्टी का दिया। बुद्ध ने एक मिट्टी का दिया मंगवाया, उसमें तेल भरवाया और बाती जलवाई। फिर उन्होंने उस युवक से कहा, वत्स, इस दिए को देखो। जब तक इसमें तेल और बाती है तब तक इसमें प्रकाश है। लेकिन सोचो, जब बाती जलकर समाप्त हो जाएगी और तेल खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? युवक बोला, दिया बुझ जाएगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तक शरीर में प्राण रूपी बाती और कर्म रूपी तेल है तब तक ये शरीर जीवित रहता है। जब प्राण निकल जाता है और कर्म समाप्त हो जाते हैं तब शरीर शांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। लार्ज डायमंड, फिर आत्मा कहाँ जाती है? युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, दिए की लौ कहाँ जाती है? और आत्मा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लौ कहीं नहीं जाती, वह तो केवल ऊर्जा है। जैसे ही उसके आधार समाप्त होते हैं वह स्वतः लुप्त हो जाती है। आत्मा का भी यही स्वरूप है। यह कोई वस्तु नहीं जो इधर से उधर जाए, बल्कि यह चेतना की एक अवस्था है। अगर मनुष्य अपने जीवन में अज्ञान, लालच और क्रोध को छोड़कर करुणा, मैत्री और ध्यान का मार्ग अपनाता है तो मृत्यु के बाद वह चेतना नए जन्म में श्रेष्ठ रूप से जन्म लेती है। लेकिन जो व्यक्ति मोह, माया और वासना में बंधा होता है उसका चित्त अशांत रहता है और वह पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहता है। लार्ज डायमंड बुद्ध का उदाहरण, बीज और वृक्ष। बुद्ध ने एक बीज उठाया और कहा, ये बीज दिखता तो छोटा है, पर जब इसे धरती में बोया जाता है, सही जल और वातावरण मिलता है तो यह विशाल वृक्ष बनता है। वैसे ही तुम्हारे कर्म मृत्यु के बाद तुम्हारी चेतना को नई दिशा देते हैं। तुम्हारे पिता के कर्म अगर अच्छे थे, सेवा, प्रेम, सत्य और अहिंसा से जुड़े थे, तो निश्चित जानो उनका अगला जन्म शुभ होगा। लार्ज डायमंड, शरीर का क्या होता है? युवक ने अंतिम प्रश्न किया, भगवान, और यह शरीर, इसका क्या महत्व है मृत्यु के बाद? बुद्ध बोले, ये शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मृत्यु के बाद ये पांचों तत्व पुनः अपनी मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। शरीर की हड्डियां और मांस पृथ्वी में, रक्त और द्रव्य जल में, श्वास वायु में, ऊष्मा अग्नि में और शून्यता आकाश में समा जाती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो शरीर को साधन माने, साध्य नहीं। मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि सच्चाई को जानकर जीवन जिए। लार्ज डायमंड बुद्ध का अंतिम संदेश। वत्स, बुद्ध ने कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये केवल एक परिवर्तन है, एक यात्रा का पड़ाव। जो जन्मा है वह नश्वर है, लेकिन जो जानता है कि जीवन क्षणभंगुर है वही शांति को प्राप्त करता है। कथा का सार, शरीर नश्वर है, आत्मा कोई वस्तु नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। मृत्यु के बाद शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। चेतना अगले जन्म को प्राप्त करती है और उसका आधार होता है हमारे कर्म। सच्चा व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, वह अपने कर्मों से अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाता है। पुष्पनकाल कहानी, क्या मृत्यु सच में अंत है? बुद्ध और रो रही माँ की कथा। राजगृह में एक स्त्री रहती थी, उसका नाम था किसा गौतमी। वह एक सरल, सच्ची और धार्मिक स्त्री थी। उसका एक नन्हा बेटा था, उसकी आंखों का तारा, उसका जीवन। लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और मर गया। किसा गौतमी का जीवन जैसे उजड़ गया। पदचेहना माँ की तड़प और खोज। अपने बेटे का मृत शरीर गोद में लिए वो पूरे नगर में भटकती रही। वह हर किसी से कहती, मेरे बेटे को कुछ हो गया है, कोई वैद्य, कोई संत, कोई जड़ी बूटी जो मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर दे। लोगों ने बहुत समझाया, यह मृत्यु है, इसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन उसकी ममता स्वीकार नहीं कर पाए। तभी किसी ने उसे बताया, तुम बुद्ध के पास जाओ, वे चमत्कारी हैं, वे सत्य जानते हैं, शायद वही तुम्हारी मदद कर सकें। बुद्ध से पहली भेंट।
किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची, आंखें लाल, चेहरा दुख से झुलसा हुआ। उसने कहा, भगवान, मेरे बेटे को जीवन दो, आप कर सकते हैं, कृपा कीजिए। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, वत्से, मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक छोटी सी वस्तु चाहिए। तुम नगर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ। किसा गौतमी प्रसन्न हो गई। इतना सा ही, मैं अभी लाती हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर ध्यान रहे ये सरसों केवल उस घर से लाना जहाँ कभी कोई मृत्यु न हुई हो। अमावस्या सत्य का सामना। किसा गौतमी एक एक घर गई। क्या आप मुझे सरसों दे सकते हैं? लेकिन एक शर्त है, इस घर में कभी कोई मरा न हो। पहले घर ने कहा, सरसों ले लो, लेकिन हमारा बेटा तो कुछ वर्ष पहले मर गया। दूसरे ने कहा, सरसों तो है, लेकिन मेरी माँ का देहांत हुआ था। तीसरे, चौथे, पांचवें, हर घर में कोई न कोई प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हुआ था। किसा गौतमी को धीरे धीरे बोध हुआ, मृत्यु तो हर घर की सच्चाई है। मैं अकेली नहीं हूँ, ये संसार नश्वर है। वह रोती हुई वापस बुद्ध के पास लौटी, लेकिन अब उसकी आंखों में शांति थी। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने करुणा से देखा और बोले, वत्से, अब तुम जान गई हो कि मृत्यु कोई त्रासदी नहीं, ये जीवन का हिस्सा है। जो जन्मता है वह मरेगा ही, लेकिन जो सत्य को जान लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। किसा गौतमी ने बुद्ध से दीक्षा ली और आगे चलकर एक प्रसिद्ध भिक्षुणी बनी। बुक्स कथा का संदेश। मृत्यु कोई दंड नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। हम सब इस चक्र में हैं, लेकिन जो इसे स्वीकार कर लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। बुद्ध का मार्ग मृत्यु से नहीं डराता, बल्कि मृत्यु को समझने की शक्ति देता है। बुद्ध का वचन, जो इस जीवन को समझ लेता है वही मृत्यु के भय से ऊपर उठता है। जड़ी बूटी कहानी। जब एक राजा ने पूछा, मृत्यु से कैसे बचे। एक बार मगध देश का एक राजा, जिसका नाम बिंबसार था, भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा अनुयायी था। एक दिन वह चिंतित और भयभीत मन से बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं रात को सो नहीं पाता, मुझे हर समय एक ही बात डराती है, मृत्यु। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं मृत्यु से बच सकूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत भाव से मुस्कुराए, फिर बोले, राजन, यदि तुम मृत्यु से बचना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय देता हूँ। राजा तुरंत बोला, आप जो कहें मैं करूँगा। बुद्ध का निर्देश, अमर व्यक्ति की खोज करो। बुद्ध ने कहा, राजन, पूरे राज्य में घूमो और मुझे एक ऐसा व्यक्ति खोज कर लाओ जिसने कभी ना मृत्यु देखी हो, न सुनी हो, और जो स्वयं भी नहीं मरेगा। राजा के चेहरे पर आश्चर्य था। ऐसा कोई व्यक्ति क्या सच में होगा? बुद्ध बोले, यदि तुम ऐसा व्यक्ति पा जाओ तो मैं तुम्हें मृत्यु से बचने का मार्ग बताऊंगा। पदचिह्न राजा की यात्रा। राजा अपने घोड़ों, सेवकों और सैनिकों के साथ निकल पड़ा। वह गांव गांव गया, नगर नगर गया। हर किसी से पूछा, क्या इस घर में कोई है जो कभी नहीं मरेगा? हर किसी का उत्तर एक ही था, हमने माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पति या पत्नी, किसी न किसी को खोया है। राजा को धीरे धीरे यह अनुभव होने लगा कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है। सन बिहाइंड क्लाउड्स। राजा की आंखें खुली। अंततः कई सप्ताह बाद राजा वापस बुद्ध के पास लौटा। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैंने संपूर्ण राज्य में खोजा, लेकिन एक भी ऐसा मनुष्य नहीं मिला जो मृत्यु से बचा हो या बचेगा। बुद्ध बोले, राजन, जब तुम ये सत्य जान गए हो तब मृत्यु से डर कैसा? डर उसी को लगता है जो अनिश्चितता में जीता है। जो जानता है कि मृत्यु अवश्यंभावी है, वह अपना प्रत्येक क्षण सार्थक बनाता है। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने समझाया, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, लेकिन अपने कर्मों, विचारों और दृष्टिकोण को बदलकर हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति सत्य को जानकर जीता है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। कहानी का सार। मृत्यु संसार का अटल सत्य है, उससे कोई नहीं बच सकता, न राजा न रंग। जो इसे समझ लेता है वह जीवन को सही दृष्टि से देखता है। मृत्यु से भय तभी लगता है जब हम अज्ञान में होते हैं। बुद्ध का मार्ग भय से नहीं, ज्ञान से मुक्ति देता है। बुद्ध के अमूल्य वचन। जीवन क्षणभंगुर है, उसे समझकर जियो, न कि मृत्यु से डरकर। पुष्पनकाल कहानी। जब एक शिष्य ने पूछा, मृत्यु के बाद कौन रहता है? एक दिन भगवान बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ जंगल में विहार कर रहे थे। वहीं एक युवा भिक्षु वत्सगोत ने बुद्ध से एक गूढ़ प्रश्न पूछा। वह बोला, भगवान, जब कोई प्राणी मर जाता है तो क्या वह फिर जन्म लेता है? क्या उसकी आत्मा रहती है या लुप्त हो जाती है? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराए और बोले, वत्स, एक बात बताओ, यदि कोई दीपक बुझ जाए तो उसकी लौ कहाँ जाती है?
फायर दीपक की लौ का रहस्य। भिक्षु ने कुछ सोचा और बोला, भगवान, वह लौ कहीं नहीं जाती, वह बस खत्म हो जाती है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब एक प्राणी मरता है तो वह चेतना जिस पर उसका जीवन आधारित था वह समाप्त नहीं होती, वह रूपांतरित हो जाती है। परंतु ये जानना आवश्यक है कि कौन रूपांतरित होता है, कोई मैं नहीं रहता। लहर उदाहरण, नदी की धाराएं। बुद्ध ने कहा, इस जीवन को समझने के लिए एक नदी को देखो। वह निरंतर बहती है, बदलती रहती है, फिर भी हम उसे एक ही नदी कहते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन क्षण क्षण बदलता रहता है। विचार, शरीर, भावनाएं कुछ भी स्थायी नहीं। जब शरीर मरता है तो केवल शरीर समाप्त होता है, लेकिन कर्मों की प्रवृत्ति जैसे नदी की धारा नए जीवन की ओर बहती है। बवंडर, पुनर्जन्म और कर्म। वत्सगोत ने पूछा, तो क्या पुनर्जन्म होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा लोग सोचते हैं। कोई स्थायी आत्मा इधर से उधर नहीं जाती, बल्कि जो तुम सोचते हो, बोलते हो, करते हो, वही तुम्हारा अगला निर्माण करता है। तुम्हारे कर्म ही अगले जीवन की नींव है। बुद्ध का अंतिम उत्तर, वत्स, मृत्यु के बाद यह मत पूछो कि मैं कहाँ गया। पहले ये समझो कि मैं क्या था। जब ये भ्रांति मिट जाएगी कि मैं कोई स्थायी सत्ता हूँ, तब तुम जान पाओगे कि मृत्यु एक भ्रम है और सत्य केवल क्षण है। कहानी का सार, मृत्यु के बाद कोई स्थायी आत्मा नहीं रहती, चेतना रूपांतरित होती है। जीवन नदी की तरह है, बहता, बदलता, पर ठहरता नहीं। हमारे कर्म ही अगले जीवन का मार्ग तय करते हैं। मृत्यु का डर तभी खत्म होता है जब अहम मिट जाता है। बुद्ध का वचन, न तो कुछ पूरी तरह मरता है, न ही कुछ स्थायी रूप से रहता है, यही जीवन का मध्य मार्ग है। पुष्पनकाल कहानी, जब एक शिष्य ने पूछा, मृत्यु के बाद कौन रहता है? एक दिन भगवान बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ जंगल में विहार कर रहे थे। वहीं एक युवा भिक्षु वत्सगोत ने बुद्ध से एक गूढ़ प्रश्न पूछा। वह बोला, भगवान, जब कोई प्राणी मर जाता है तो क्या वह फिर जन्म लेता है? क्या उसकी आत्मा रहती है या लुप्त हो जाती है? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराए और बोले, वत्स, एक बात बताओ, यदि कोई दीपक बुझ जाए तो उसकी लौ कहाँ जाती है? फायर दीपक की लौ का रहस्य। भिक्षु ने कुछ सोचा और बोला, भगवान, वह लौ कहीं नहीं जाती, वह बस खत्म हो जाती है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब एक प्राणी मरता है तो वह चेतना जिस पर उसका जीवन आधारित था वह समाप्त नहीं होती, वह रूपांतरित हो जाती है। परंतु ये जानना आवश्यक है कि कौन रूपांतरित होता है, कोई मैं नहीं रहता। लहर उदाहरण, नदी की धाराएं। बुद्ध ने कहा, इस जीवन को समझने के लिए एक नदी को देखो। वह निरंतर बहती है, बदलती रहती है, फिर भी हम उसे एक ही नदी कहते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन क्षण क्षण बदलता रहता है। विचार, शरीर, भावनाएं कुछ भी स्थायी नहीं। जब शरीर मरता है तो केवल शरीर समाप्त होता है, लेकिन कर्मों की प्रवृत्ति जैसे नदी की धारा नए जीवन की ओर बहती है। बवंडर, पुनर्जन्म और कर्म। वत्सगोत ने पूछा, तो क्या पुनर्जन्म होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा लोग सोचते हैं। कोई स्थायी आत्मा इधर से उधर नहीं जाती, बल्कि जो तुम सोचते हो, बोलते हो, करते हो, वही तुम्हारा अगला निर्माण करता है। तुम्हारे कर्म ही अगले जीवन की नींव है। बुद्ध का अंतिम उत्तर, वत्स, मृत्यु के बाद यह मत पूछो कि मैं कहाँ गया। पहले ये समझो कि मैं क्या था। जब ये भ्रांति मिट जाएगी कि मैं कोई स्थायी सत्ता हूँ, तब तुम जान पाओगे कि मृत्यु एक भ्रम है और सत्य केवल क्षण है। कहानी का सार, मृत्यु के बाद कोई स्थायी आत्मा नहीं रहती, चेतना रूपांतरित होती है। जीवन नदी की तरह है, बहता, बदलता, पर ठहरता नहीं। हमारे कर्म ही अगले जीवन का मार्ग तय करते हैं। मृत्यु का डर तभी खत्म होता है जब अहम मिट जाता है। बुद्ध का वचन, न तो कुछ पूरी तरह मरता है, न ही कुछ स्थायी रूप से रहता है, यही जीवन का मध्य मार्ग है।